नमस्कार प्रिय साथियों। आज मैं सर्वेयर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, एमपी किसान ऐप। तो इस एमपी किसान ऐप से जो है अभी जो कि फसलें चल रही हैं तो इसमें इनका पंजीयन किया जाएगा। तो वो पंजीयन कैसे करना है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है और एमपी किसान ऐप के और भी उपयोग क्या है, चलिए वो हम एक शुरुआत से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किसान ऐप में हमें लॉगिन कैसे करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप प्ले स्टोर से जो है एमपी किसान ऐप जो है डाउनलोड कीजिए। उसके बाद इस तरह से आपको जो है लोगो दिखेगा। तो मैं चलिए एमपी किसान ऐप को शुरुआत से ओपन करता हूं। तो फ्रेंड्स इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें लॉगिन करना होता है। तो कॉर्नर में आपको लॉगिन दिखाई देगा, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखना है कि हमें किस रूप में लॉगिन करना है। तो हमको एक कृषक के फॉर्म में लॉगिन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपको दिख जाएगा कृषक लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ और ईमेल एड्रेस को। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल कर दिया है। इसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर OTP जाएगा। तो मैं आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो इसके लिए प्रोसेस होने लगी। और फ्रेंड्स जो एमपी किसान है इसके माध्यम से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि फसल गिरदावरी अपनी खुद कर सकते हैं, सीमांकन देख सकते हैं। इसके लिए हमें सारा ऐप की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम खुद भी कर सकते, कोई भी किसान कर सकता है हमारे मध्य प्रदेश का। तो बेसिकली OTP मेरे पास आ गया है, तो मैं OTP को फिल कर देता हूँ। 9630 है ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो उपरोक्त काम करने के बाद देखिए इस तरह से आपका ऐप जो है ओपन हो गया है। तो आप अपने यहाँ पे प्रोफाइल भी नीचे देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखिए इधर से हमको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि ई पंजीयन, PM किसान, खसरा खतौनी, आधार लिंकिंग, सीमांकन, मृदा उर्वरकता यानी सॉइल की फर्टिलिटी, कृषि योजनाएं। तो सबसे पहले ई पंजीयन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स जो फिलहाल में अभी जैसे कि जो भी खरीफ की फसल चल रही है, जैसे कि धान, ज्वार, बाजरा, इन सभी का भी पंजीयन किया जाना है, जिसकी तारीख 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दी है। और इसके लिए किसान जो अपने घर से ही जो इसका पंजीयन कर सकता है, उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी हमारे DCS सर्वेयर हैं वो भी इसको कर सकते हैं किसान का। उसके लिए कम से कम मिनिमम शुल्क जो 50 रुपये रखी गई है, कोई भी इसको कर सकता है ना। तो बेसिकली सबसे पहले हमें इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस जिसका भी पंजीयन करना है उस खसरे को सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम जिला को अपने सिलेक्ट करेंगे इसमें, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। कोई भी रेंडमली आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में उसकी कोई तहसील, तो बेसिकली मेरी तहसील भी बल्देवगढ़ है, तो मैं इसको ही सिलेक्ट करना पसंद करूँगा। इसके बाद मैं हल्का को चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने राजनगर हल्का सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और उसका राजनगर गाँव, ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्ट होने लगी हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे खसरा नंबर जो है उसका सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको। तो इसको जमा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से ये हो जाएगा। तो इसके बाद हमें इन सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने खसरों का आप पंजीयन करना चाहेंगे उन सभी को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जमा करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए चुने हुए खसरे का आधार से लिंक नहीं कराया गया है, कृपया पंजीयन केंद्र पर संपर्क करें। तो फ्रेंड्स ये जानकारी इसलिए आ रही है क्योंकि जिस खसरे को मैंने सिलेक्ट किया है अभी इन्होंने आधार कार्ड से इसको लिंक नहीं करवाया है। फ्रेंड्स यही हम लोग कर रहे थे, जैसे कि बहुत सारे सर्वेयर्स को मैंने पहले भी बताया वीडियो के माध्यम से कि हमें किसानों के खसरा यानी कि ज़मीन को आधार कार्ड से लिंक करना है। इसके बाद ही आप जो एमपी किसान ऐप पर उनका ई पंजीयन हो पाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो सबसे पहले उसको अपनी EKYC करवानी पड़ेगी समग्र ID से और आधार कार्ड से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होगी। जैसे दूसरे वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ नीचे से, ठीक है। इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसका भी जो लिंकिंग नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जमा करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आ गया है। तो इधर लिखा होता है कि पंजीयन हेतु, क्योंकि इनका आधार कार्ड से लिंकिंग हो गया है, तो यहाँ लिखा है पंजीयन हेतु कि यहाँ क्लिक करें। तो आपके खाते पटवारी द्वारा जानकारी भरी गई फसल हेतु सूची से भिन्न अस्थायी उपार्जन नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो खसरा मैंने तो रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है किसी का भी, तो इसमें जो खसरा आ रहा है उसमें वो फसल नहीं भरी गई है, इसलिए इसका पंजीयन नहीं हो सकता। यानी कि वो खसरा जिसमें मैंने धान भरा है उसी खसरे को हमें यहाँ पे जैसे गिरदावरी के दौरान हम लोग जो फसल में भरते हैं तो उसी फसल को हम उस खसरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद उसका पंजीयन किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस तरह से यहाँ पे किसानों का पंजीयन आप जो है ई उपार्जन पंजीयन के ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे एमपी किसान ऐप से फ्रेंड्स कर सकते हो। इस एक कमाई का डीसीएस सर्वे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, जो कि 19 सितंबर से ये काम स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपको सीखना ही सीखना है। और बात करते हैं अगली कि एमपी किसान ऐप, इसके माध्यम से प्रधानमंत्री सम्मान निधि की जो योजना का जो लाभ मिलता है किसानों को, उसकी किस्तों की जानकारी भी यहीं से देख सकते हैं। हमें इसके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो एमपी के किसान हैं उनके लिए पूरा खजाना फ्रेंड्स कहीं नहीं है, सिर्फ एमपी किसान ऐप चलाना सीख लो। इसके माध्यम से किसान की जो जो भी समस्याएं हैं, हर एक समस्या का सॉल्यूशन इसी में दिया गया। तो चलिए पीएम ऑप्शन किसान वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे उसकी समग्र आईडी डाल के उसकी जानकारी फ्रेंड्स फिल निकाल सकते हैं। इसके बाद चलिए हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं, खसरा और खतौनी। तो खसरा खतौनी वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम किसी भी किसान की ज़मीन की जो है खसरा या खतौनी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम नमूना कॉपी पे क्लिक करते हैं। इसके बाद नक्शा में आप चूज़ कर सकते हैं कि B1 निकालना है, तो मैं चलिए टीकमगढ़ लेके किसी का भी एक आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि बल्दूगढ़ ब्लॉक के किसी भी एक हल्के का बनियानी का निकाल के दिखा देता हूँ। अब थोड़ा ऐप क्योंकि मेरे नेटवर्क भी कम आ रहे हैं, इसलिए मैं नीचे बैठा हूँ, इसलिए थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स बेसिकली। लेकिन जो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खजाना है फ्रेंड्स एमपी किसान ऐप को जिसने भी पूरे अच्छे तरीके से चला लिया ना, वो किसानों का 100% काम वो घर बैठे निपटा देगा। उसके लिए आपको पटवारी किसी से भी मिलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं खसरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर 0 लिखा रहा है क्योंकि आपको खसरा ही सिलेक्ट करना है केवल। तो 44 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, जमा करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। और ये चीज़ जैसे हम खसरा नंबर जो किसान से पूछ सकते हैं, तो वो बेसिकली हमें बता देंगे। तो चलिए अभी प्रोसेस चल रही है और बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स क्योंकि मेरे को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मेरा जो मन है वो डाउन जाता है वीडियो बनाने के लिए, जो इतना एक्टिव नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए ऐसे उपयोगी वीडियो लेके आऊँगा कि इसमें आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स सर्वर अभी चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से जो प्रोसेस आगे संपन्न होगी। तो इसके बाद फाइल देखे वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद फ्रेंड्स PDF खुलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने जो है इस तरह से उनका जो है बनियानी गांव का इतने लोगों का जो है खसरा नंबर जो है इसमें देखिए निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स ये वो एक कह सकते हैं कि एक अम्ब्रेला ऐप है। इसमें किसान से संबंधित फ्रेंड्स कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें छुपा हो। हर एक चीज़ की जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। यहाँ से बात करता हूँ आधार लिंकिंग की। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो पूरा बना दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये खसरा नंबर खुल गया है। तो यहाँ से भी हम किसी के में क्लिक करके जो आधार लिंकिंग हेतु आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ की निम्न जानकारी इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक बहुत लंबा टॉपिक है। तो चलिए हम आगे समझते हैं सीमांकन ऑप्शन वाले पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। जो हम सारा ऐप में यूज़ करते हैं GPS का, उसी के थ्रू यहाँ पे भी आप भूमि का माप, जैसे कि मान लीजिए ये कोई खेत है और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए खसरा ये नीचे 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, माप उपकरण, खसरा खोज, मानचित्र क्लिक और नक्शा प्रकार। तो खसरा खोज वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, मानचित्र क्लिक वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से आप अपने गांव के किसी भी खसरे की जानकारी निकाल सकते हैं कि वो खसरा कितने एरिया में फैला हुआ है, कितना क्या इसमें। तो देखिए जैसे कि ये खेत बना हुआ है ये वाला, तो चलिए मैं इस पर बेसिकली क्लिक करता हूँ। देखिए तो फ्रेंड्स मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो एक तो उसकी पहली बात बाउंड्री जो है उसकी शो होने लगी है यहाँ पे, है ना, कि इसकी बाउंड्री कितनी फैली है। इसके बाद आपको खसरा नंबर, मालिक का नाम, गांव का नाम, भूमि क्षेत्रफल, भूमि का उपयोग प्रकार, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की मिल गई हैं ऑटोमेटिकली। कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स। लॉगिन करके सीधा आइए, वहाँ से सीमांकन आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में चलिए इसको हटा देता हूँ और चलिए खसरा नंबर आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। जैसे देख लीजिए ये आ गया है ना। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही उपयोगी किसान ऐप है जो कि इसको मध्य प्रदेश का कोई भी किसान जो इसका यूज़ कर सकता है। इसके बाद चलिए मैं आपको देखिए क्या होता है कि मैं खेत को मापना होता है कितना है क्या है। तो इसके लिए हम माप उपकरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे जूम कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ये आदमी दिख रहा है, जो पॉइंटर दिख रहा है, ये डैश वाला दिख रहा है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जहाँ जहाँ इसका जो है वो क्लिक करते जाएंगे। इसके बाद उसका एरिया जो है सिलेक्ट होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, इसके बाद यहाँ सेलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ठीक है फ्रेंड्स।
तो आप देख सकते हैं कि इतने एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ऊपर लिख के आ गया है मीटर में 251 मीटर, किलोमीटर में 0.25 और फुट में 826 फुट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके माध्यम से आप किसी भी खेत का जो ऑनलाइन आपको उधर नापने की ज़रूरत नहीं है, एरिया यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं कि कितना ये खेत है, कितने एकड़ का है, पूरा आप यहाँ से जायज़ा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल शक्तिमान ब्रह्मास्त्र होता है ना किसान के लिए, तो मैं इसको ब्रह्मास्त्र कह सकता हूँ, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने बनवाया है इस ऐप को, है ना। यहाँ से आप खजरा को भी खोज सकते हैं। यहाँ पे ज़िले का जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से भी फ्रेंड्स आप उधर पहुँच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी ऐप है। यदि आपने इसके हर एक पॉइंट का उपयोग समझ लिया तो ये बहुत ही लाभदायक सभी किसानों के लिए होने वाला है। तो चलिए प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक सिस्टम से दिया गया है, इसलिए इसमें टाइम भी लगता है। तो इसके बाद मैं खसरा नंबर को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे यहाँ पे डाल दूँगा मैं 520 खसरा नंबर। ठीक है, इसके बाद मैं खसरे को यहाँ पे खोज सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया देखिए ऑटोमेटिकली। यदि आपको उस लोकेशंस का पता नहीं है, सिर्फ आपको खसरा नंबर पता है, तो जो है एमपी किसान के माध्यम से आप उस खसरे तक पहुंच सकते हैं, जो कि खसरा नंबर आपको पता नहीं है कि ये किस एरिया में पड़ता है। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया है। यहाँ से आप मैप का यूज करके वहाँ पर बेसिकली पहुँच सकते हैं। लोकेशन से भी बता दी जाएगी कि आप कहाँ पर पहुँचे। चलिए मैं यहाँ से अब बैक हो चलता हूँ। इसके बाद मृदा उर्वरकता, तो इसमें समझने को हमको बहुत कुछ है। यहाँ पे देखिए कृषि योजना संबंधित, तो मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार जो भी कृषि के पर्सपेक्टिव में जो भी योजनाएं लाती हैं, विभागीय योजनाएं देखें, तो यहाँ से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये आ गए ना, तो यहाँ पे वो योजनाएं भी दी गई हैं। इसके बाद किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जैसे उनका फसल बो गया, इसके लिए उनको बेचने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो लोकल्स खरीदने वाले होते हैं जो ग्रामीण एरिया के, तो उनको किसान को भाव मालूम नहीं रहता है। इस चक्कर में उनको बहुत सारा घाटा उठाना पड़ता है। इसी के लिए हमारी सरकार MSP लाई थी, है ना, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो उसी के लिए फ्रेंड्स जो बाजार भाव है, किसान को सही कैसे आकलन पता करें कि हमारे ज़िले की मंडी का भाव क्या है, जो है किस फसल का भाव अभी क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स बेसिकली बाजार भाव पर ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रखा है टीकमगढ़, है ना। तो यहाँ पे टीकमगढ़ की सभी मंडियों के जो है इधर खरगापुर मंडी पे ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 7 सितंबर, क्योंकि आज तारीख फ्रेंड्स 10 तारीख है। बेसिकली इसमें वो भाव पिछला ही दिखा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। देखिए 7 तारीख को जैसे खरगापुर मंडी में सरसों का रेट क्या रहा है, अधिकतम भाव 5400 बिका है। जौ का भाव, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए इतनी एक्टिव है, लेकिन किसान इससे जागरूक नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये तो बाजार भाव का हो गया। मौसम आधारित सलाह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल पे भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि आप वेरीफाइड मोबाइल नंबर होता है, सब कुछ किस एरिया से है, इसको दूसरे एरिया का भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम हेल्प भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली MP किसान ऐप हमारे MP के किसानों के लिए एक मिसाल के रूप में साबित होगा, ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। एक बार हमारे किसान इससे परिचित हो गए तो वो इस ऐप के माध्यम से उनको पटवारी से कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा सब कुछ जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही, और एक चीज़ और यहाँ पे जैसे गिरदावरी जानकारी, दावा, आपत्ति, कोई भी उनको आपत्ति है, ये ऑप्शन ऊपर हाइड था, देखिए ऊपर जैसे ही आप ऊपर नीचे करेंगे यहाँ पे आ जाएगा दावा आपत्ति। तो यहाँ से आप जो है इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं किसी चीज़ की, आपको किसानी से संबंधित कोई भी समस्या है आपके ग्रामीण एरिया में, तो यहाँ से आप दावा आपत्ति भी यानी आपत्ति भी उस पर लगा सकते हैं। यहाँ से बैक करूँगा मैं। इसके बाद गिरदावरी की जानकारी, तो फ्रेंड्स बेसिकली मैंने इसमें देख लिया है, लेकिन इसमें भी पुराना डाटा आ रहा है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कैसे इसमें गिरदावरी की जानकारी का डाटा खुलता है। जैसे मैं इस व्यक्ति की निकालता हूँ, तो फ्रेंड्स ये आ गया है खसरा नंबर है पे, ये पे रबी और खरीफ की फसल में अभी रिक्त भूमि पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने अभी चेक किया, क्योंकि मैंने भी गिरदावरी खुद किया है, तो अभी जो अभी का डाटा है वो इस पर अपलोड नहीं हुआ है। सिर्फ इस पर प्रीवियस ईयर का डाटा जो एक शायद 21 का भी दिखा रहा हूँ, कोई कंफर्म नहीं, 23 का डाटा इस पर भी दिखा रहा है, 23 का है ना। तो अभी 24 का डाटा अपलोड नहीं हुआ है, ना तो रबी का ना खरीफ का।
ठीक है, जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका एक बहुत ही बड़ा उपयोग है MP किसान ऐप। तो MP किसान ऐप से संबंधित किसी भी समस्या के लिए और सर्वेयर से संबंधित सारा ऐप से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं और वैसे ही वीडियो मैं इसके जो है ई पंजीयन कैसे करें, क्योंकि देखिए इसकी तारीख 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो 17 सितंबर के बाद ही सही प्रोसेस का पता चल पाएगा कि कैसे हमें ई पंजीयन घर बैठे करना है, वो भी हर एक किसान का, है ना। आधार लिंकिंग की प्रोसेस क्या है, ये बहुत जटिल प्रोसेस है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पर बने रहिए और सारा संबंधित अनेक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।